क्वेश्चन है आपके कुछ मन में हो? बिल्कुल, आप बिंदास पूछो, चलिए। तो पूछे वही पर्सपेक्टिव चाह रहे थे हम कि समवन हु इज एन एक्टर, साथ में कास्टिंग डायरेक्टर एंड ही इज अ वेरी एक्टिव ब्लॉगर। मतलब पूरे कंट्री में घूम घूम के एक्टिंग एस्पिरेंट्स जो हैं उनसे इंटरेक्ट करना, बात करना, बिल्कुल एम्बिशंस क्या हैं, उनको हौसला देना। तो एक बड़ा वैसा एक्सपीरियंस है जो हर तरफ से है। इनके डायरेक्टर आल्सो, मेरा इनके अंडर काम किया हुआ है। ताली मार दो यार। ये बहुत पुरानी बात है, 2002 की बात है। एक शो हम लोग कर रहे थे, छोटी माँ, उसमें समर भाई एक्ट कर रहे थे और मैं डायरेक्शन में था। तो मैं सेकंड यूनिट डायरेक्ट करता था, मतलब एक हमारे मेन डायरेक्टर थे अरविंद को अच्छी तरह से हर एस्पेक्ट, हर फैसेट से गुजरे हुए हैं। तो आपके मन में कुछ भी हो सवाल 80s आपको आगे एक्टिंग को लेके है कि आगे जाके मुझे करियर को, प्रोफेशन को, इधर से भी उधर के भी बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्योंकि ज़हन में रहता कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनूं कि अच्छा काम सीखने के लिए, कास्टिंग में ज्वाइन करूं किसी को, ये सारे प्रश्न आपके मन में बिल्कुल आप पूछ सको बिंदास। सर थैंक यू सो मच सर। मैंने आपका फिल्मोनिया यूट्यूब चैनल जो है वो भी मैंने आपका देखा है। और सर मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम यहाँ पर अभी कोर्स कर रहे हैं, कोर्स करने के बाद में हम जाएंगे फील्ड पे, बिल्कुल, और वहाँ पर हमें बहुत से ग्रुप्स भी मिलेंगे जो ऑडिशंस के लिए हमें बताते हैं कि यहाँ ऑडिशन है, ये ऑडिशन है। ग्रुप्स की बात है, व्हाट्सएप ग्रुप्स या जो भी ग्रुप्स हैं। सर उसमें क्या है, कई बार जैसे हर मॉर्निंग डिटेलिंग आती है कि 20 मैसेजेस आ गए उसमें, ये आपके अकॉर्डिंग जो है वो आप उसमें स्क्रूटनाइज कर लो और उसके बाद में आप या तो उसको प्रोफाइल भेज दो, या आपको जाना है फिजिकली जाना है तो आप चले जाइए। सर कई बार ऐसा होता है कि उस पूरे मैसेज में आपके लायक कुछ काम नहीं होता है सर, तो हम उसके अलावा भी और प्रोसेस क्या कर सकते हैं, मतलब वो हम टाइम जो है उसको यूटिलाइज करें और हम आगे कुछ और किसी को अप्रोच कर सकते हैं, या क्या तो उसका एक वे क्या होगा? हाँ देखिए, मेरा मानना ये है कि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें बहुत सारे फेक भी होते हैं और बहुत सारे सही भी होते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि लोग कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने मेरा देखा, फिल्मोनिया का देखा कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ 40 से 45 साल का एक आदमी चाहता हूँ, इस तरह का कैरेक्टर है, ये है। आपने देखा नहीं यार मैं 40 से 45 में नहीं जाता, लेकिन मैं दर्पण श्रीवास्तव को जानता हूँ, मैं फिल्मोनिया को जानता हूँ। तो आपके पास एक नंबर तो आ गया, आप उनको एक मैसेज कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं सर मैं इसमें तो नहीं जा सकता लेकिन दिस इज माई प्रोफाइल। हो सकता है मुझे लगे यार ये जाता तो है लेकिन उसमें जा सकता है, शायद मैंने वो पोस्ट डाली ना हो, शायद मैं अगला पोस्ट डालने वाला हूं। तो इन सब चीजों में सबसे जरूरी है आपको ये जानना कि सही लोग कौन है, गलत लोग कौन है, ये जानना जरूरी है। सर और वो कैसे मालूम होगा? हाँ वो कैसे मालूम पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मैं पहले भी कहता हूं अब भी कहता हूं, गूगल महाराज बहुत प्यारे महाराज है ना, गूगल बाबा से पूछ लो, वो गूगल बाबा सब बता देंगे। अगर मान लो आपने डाला फिल्मोनिया दर्पण श्रीवास्तव, भाई देख लो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा वहां पे, मैं वर्किंग हूं। आपने डाला रामदास चनेवाला, ऑडिशन ले रहा है वो, आपने ये कौन है भाई, ये तो मैं जानता नहीं इसको। आपने देखा उसमें कोई उसकी डिटेलिंग आ नहीं रही, ग्रुप पे कहीं नजर नहीं आ रहा, गूगल पे नजर नहीं आ रहा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब ये बंदा कॉमन सेंस है, जब दिख ही नहीं रहा बंदा तो आप कैसे उस पर ट्रस्ट कर लेंगे। चलो ये बोल सकता है वो इंसान कि मैं नया हूं सर, ठीक है फाइन, हो सकता है नया इंसान हो, भाई तू किससे एसोसिएट तो था, कौन है वो इंसान जिससे तू मिला, तू ऐसे थोड़ी बन गया होगा कास्टिंग डायरेक्टर। अगर मेरे साथ कोई काम कर रहा है तो मैं जानता हूं ना, मेरे साथ शिल्पी श्रीवास्तव काम करती है, तो भाई वो बोलेगी दर्पण पूछ लो, हाँ भाई मैं जानता हूं उसको, वो मेरे साथ काम करती है, मेरे साथ काम करता है। तो सही लोगों का चुनाव आपको करना है, वरना भटकते रहोगे। सबसे पहले ये करो, मेरा मानना ये है। अपने आप को देख लो कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं, मैं सीरियल के लिए फिट हूं या मैं फिल्म के लिए फिट हूं। अब जैसे बहुत सारे जो कैरेक्टर्स फेस होते हैं जो वेब सीरीज में चलते हैं लेकिन टीवी में नहीं चलते। अगर मैं नवाज को टीवी दूं तो टीवी के लिए वो चेहरा बना नहीं है ना, नवाज का चेहरा बना तो फिल्म के लिए बना या वेब सीरीज के लिए बना। तो पहले अपने आप को देख लो कि मैं किसके लिए तैयार हूँ। अगर सीरियल के लिए तैयार हो तो भाई सिंपल सा फंडा है, आप प्रोडक्शन हाउस से जाओ। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको प्रोडक्शन हाउस से भगा दिया जाए, वो बंदा मिलेगा आपसे बात करेगा, आज नहीं काम देगा कल देगा काम। ये व्हाट्सएप ग्रुप, और एक चीज़ और मैंने देखी है, बैग उठाया और सीधा रामनगर
ऐसे बैग ले लेते हैं, पानी की बोतल भी, अपने को पहले दिन शो ऑफ कर देते हैं, साले स्ट्रगलर है हम लोग। क्या है, इसकी नीड नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए यार, आप एक एक्टर हैं, आप दुनिया को एंटरटेन करने का मादा रखते हैं यार। अपनी गरिमा को छोड़ रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कर रहे हो, तो क्या घंटा कोई दूसरा करेगा? मैं एक्टर हूं बॉस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। ये जेस्चर ही खराब है। सर कोई ऑडिशन चल रहा है? सर आलू की सब्जी मिलेगी यहाँ पे? ये करो मेरे, आप जाओ प्रोडक्शन हाउस। यार आपने ये तैयारी करी है तो आप ये भी तैयारी करो कि ये प्रोडक्शन हाउसेज है, यहाँ पे काम चल रहा है। वही बोलो ना भाई, ये काम चल रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्शन हाउसेज है, यहाँ पे नया शो आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो डेली शो चल रहे हैं, यहाँ पे आपका एपिसोडिक शो चलते हैं। क्रैक करो उनको जाके, सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ, आरामनगर में कुछ अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग भी है, अपना मुकेश छाबड़ा का है, तो जो है वेदा तो गढ़ है बेटा। आप सही जगह जाओ, सही जगह, कोई बात नहीं। अगर कास्टिंग वे में जाते हो और वो बोलता है कि भाई तुम नॉट फिट हो, कोई बात नहीं। या आप में पावर होनी चाहिए, आप में ताकत होनी चाहिए कि वो सामने वाला बोले कि भाई कल तो तू आ ही जा, आज नहीं तो कल आ सके। आप वो क्वालिटी आप में होनी चाहिए ना। एक एक्टर में सबसे जरूरी क्या है? एक एक्टर में सबसे जरूरी क्या चीज होनी चाहिए? कन्विंस करने की पावर, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि भाई। और अगर कन्विंसिंग पावर नहीं है यार, अगर कन्विंसिंग पावर है तभी तो तुम अपने माँ बाप को कन्विंस करके यहाँ तक पहुँचे हो ना। वो तो है तुम्हारे में, और अगर वो है तो उसको और बढ़ाओ। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब क्या। एक और था सर, हाँ छोटा है वो नहीं, बड़ा भी वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल एज और स्क्रीन एज का क्या क्राइटेरिया रहता है? हाँ, ये भी बड़ा फंसते हैं लोग कि मान लो मैंने कहा 30 से 35 साल का है ना, और आपकी 50 है, तो आप 35 में जाते नहीं हो। नहीं भाई, स्क्रीन एज। अभी मैंने जो शो किया है वो तो मैंने 40 का किया है, अभी जो मिठाई कर रहा हूँ मैं 40 का हूँ उसमें। तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही मायने रखता है भाई। ओके, आप कितने की हो, आपकी एज क्या है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे कैरेक्टर में दिख रहे हो, चाहे वो 70 के हो, लेकिन तुम मुझे दिख रहे हो 30 के, सॉर्टेड, गेम खत्म। सर तो प्रोफाइल में क्या लिखना चाहिए फिर? एक्चुअल एज। एक्चुअल एज? हाँ, भाई सिंपल सी बात है, माई एक्चुअल एज इज दिस इज माई एक्चुअल एज। लेकिन आप अब देख लो, जस्ट देख लो ना कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर साहब क्या करते हैं, हर 15-20 दिन में आप उसको हैंग ऑन करते रहो, अपडेट करते रहो। रीज़न क्योंकि आपके लुक भी बड़ी जल्दी चेंज होते हैं आजकल। जैसी कोई दाढ़ी अगर बड़ी है तो भाई अभी ये लुक है, तो मुझे मालूम रहेगा कि मेरे पास यार ये बंदा ऐसा लगता है या ऐसा लगता है। 15 दिन में पहले, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक बंदे को कास्ट कर लिया, अच्छा लुक था, मालूम पड़ा गंजा हो गया वो। अरे मैंने कहा ये अब के बाल कहाँ से उगाऊँ? तो अपडेट होते रहना ज़रूरी है। हेलो सर, मेरा नाम सर अपूर्व राज आर्यन। हाय। मैं आपका फिल्मोनिया को मैं सब्सक्राइब किया हुआ, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी मतलब ऑडिशन है उसको क्रैक कैसे किया जाए? हाँ वही देखो मेरा जवाब रुपेश भाई ने कॉपी कर लिया। हथौड़ा ले सर, क्रैक करने आया हूँ, ऑडिशन दो, तब हमारा क्रैक हो गया। ऐसा नहीं है बेटा। मतलब सर ऐसा मतलब कुछ मतलब नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो क्रैक करना इन द सेंस क्या, क्रैक कैसे होगा? डेफिनेटली आपको ऑडिशंस के बारे में ये पता होना चाहिए कि ऑडिशन दिया कैसे जाता है। क्रैक सबसे पहले मैं ऐसे मानता हूँ, जैसे हम लोग कल एक मेरी वर्कशॉप में हम लोग बात कर रहे थे कि एक लड़का आया, उस लाइन है कि न जाने मेरे शरीर पे कहाँ से छोटे मोटे दाने निकल आए हैं, जब भी इसको दबाता हूँ तो कुछ पीला सा पदार्थ निकलता है, तरल, और बड़ा गंदा लगता है। ये लाइन थी। अब जो भी बच्चे आ रहे थे आगे खड़े हुए,
ना जाने ये पीला पदार्थ कहाँ से निकल रहा है। मैं ना मालिक क्या काम क्या करता था, फिर मैं ऐसा करता था। अबे शरीर पे पूरे दाने हैं ना, सिर्फ यहाँ तो नहीं होंगे ना। और वो अगर पीला पदार्थ निकला इसका मतलब मवाद भरा हुआ, उसमें मवाद भरा हुआ तो डेफिनेटली पेन होगा, पेन होगा तो वो स्टार्ट टू एंड रहेगा। तो मैं एज कास्टिंग डायरेक्टर मैं वही बोलूँगा भाई ये रहने दे तू, मैं तेरे को यही नहीं पता कि करना क्या है। प्रॉपर ऑडिशन देने का तरीका, आपको खड़े होने का तरीका, आप सेल्फी मोड में बना देते हो, कोई मतलब नहीं है। एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्टिंग तो आप अलग है, उसमें तो तुम जब तक वो डालोगे नहीं, एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं होगी तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन उससे पहले ही आदमी को कास्टिंग डायरेक्टर मना कर देता, भाई ये नहीं चाहिए मुझे। आपको ये नहीं पता कि कैमरे में देखना कहाँ है, आपको ये नहीं पता कि आपके जो IQ है आपकी लगातार मूव कर रही है। आपने एक पॉइंट सेट कर लिया, मुझे यहाँ देखना है, और फिर थोड़ी देर बाद अवय देख रहे हो, तो छोटी छोटी बातें वहीं से आपका गड़बड़ हो गया। तो क्रैक करना मतलब आपको ऑडिशन देने का सारे तरीके, सही तरीका, सही मूवमेंट, छोटी छोटी बातों का ध्यान, प्लस आपकी परफॉर्मेंस। क्रैक तो वैसे ही होगा, क्रैक करने का कोई मंत्र तो नहीं है फट क्रैक हो गया, परफॉर्मेंस चाहिए उसमें। और सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस मतलब उस लेवल की जहां पे मेरे पास कम से कम वहां 200 आर्टिस्ट होंगे, 200 लड़कों ने ऑडिशन दिया होगा ना। अब 200 में से मैं एक को चुनूंगा तो भाई किस लेवल का बंदा होगा वो। तो तैयारी आपको उस लेवल पे करनी है। मैंने देखा अक्सर होता क्या ना, ऐसे भी देखा मैंने स्क्रिप्ट भेजी कि भाई ये ऑडिशन, हाँ सर भेजता हूँ, आधे घंटे में स्क्रिप्ट ऑडिशन आ गया। अरे इसकी भाई ये तो बहुत बड़ा भयंकर एक्टर है मतलब, और देख रहे तो वो हग रहा है उसमें, सॉरी कुछ नहीं पता उसको, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। हाँ मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। तो सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात है, नहीं मैं तो चौड़ा बात करता हूँ, मैं तो हर जगह चौड़ा बात करता हूँ। भौकाल। हाँ मैं तो बिंदास बात करता हूँ सर, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ ना, आई कांट चेंज माई सेल्फ, जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ। मैं अगर ऐसे बात करूँ आपसे तो बच्चे लोग कैसी हो, कैसा लगेगा, चुतियापा लगेगा साला। जैसा हूं भाई वैसा हूं, वैसी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप में से टूट के मैं आया हूं। मुझे नहीं पता आपकी जर्नी मेरी जर्नी बहुत अलग है। मैं तो रोड पर बड़ा बेचता था, अभी बताया था मैं समर भाई को। तो फंडा क्लियर है भाई, परफॉर्मेंस 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 परफॉर्मेंस, अगर वो नहीं है तो क्रैक नहीं होगा। अच्छा सर एक क्वेश्चन और था, जैसे कि सर हम कोई ऑडिशंस में हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि ऑडिशन देने के लिए गए, हाँ। तो वहाँ सर मतलब एक्टिंग हम सीखे हुए हैं, मतलब समझे हुए हैं कि मतलब किस तरीके से मतलब एक्ट मतलब करना है करके, फिर भी अपने से मतलब हैंडसम या फिर बॉडी बिल्डर कोई टॉल मतलब जैसे कि दिख जाए तो एक थोड़ा एक कॉन्फिडेंस हाँ जाता है कि ये साला अपने से हैंडसम दिखता है, तो साला ये जीत जाएगा। कि भले वो ढोलाका हो कैसा भी हो, सब वो उसके ऊपर है। लेकिन सर एक जो वो डिमोटिवेट वाला जो वहाँ पर वो हो जाता है तरीका, उसको मतलब उससे मतलब कैसे उभरा जाए, मतलब लाया कैसे जाए वापस कॉन्फिडेंस कि हाँ इससे मैं बहुत कर सकता हूँ। मैं तो एक बार जानता हूँ, जब आपके पास जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा ना कि मैं परफॉर्मर अच्छा हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस कभी लूज होगा ही नहीं, उसका ही होगा जिसके अंदर कमी होगी। मुझे अमिताभ बच्चन साहब के सामने खड़ा कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं अपनी परफॉर्मेंस दे दूंगा, मुझे मालूम है मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। लेकिन है तो बच्चन साहब ना, यस सर, वो कमाल के इंसान है, अद्भुत इंसान है, लेकिन मुझे अपने परफॉर्मेंस पर भरोसा है, मुझे जो मिला है वो मैं करके दिखा दूंगा। ये अगर आप डिमोटिवेट होते हैं, अगर आप अपना विश्वास खो देते हैं, जिसका मतलब कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हैं, या आपको लगता है कि मेरी एक्टिंग अच्छी है, मैं एक्टिंग सीख रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से कमजोर पा रहे हैं अपने आप। अच्छा हाँ नहीं सर, वो मेरी सोच नहीं है ये, मैं मतलब एक क्वेश्चन के तौर पर मैं किया, बस मेरा मतलब मैं मतलब उसी का जवाब दे रहा हूँ कि ये इंसान, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, ये इंसान वही करेगा जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा। मुझे भरोसा नहीं है कि यार ये आदमी तो मतलब मेरे से अच्छा कर रहा है। अगर ये सवाल भी अगर दिमाग में आ गया मेरे से अच्छा कर रहा है, इसका मतलब मैं कहीं कमजोर हूँ। हाँ सर, तो ये बिलीव और कॉन्फिडेंस है तो दो हो गया। कॉन्फिडेंस मतलब कि मैं कर सकता हूँ और बिलीव भी, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो।
दूसरी बात बिलीव, अपने बिलीव, अगर तुम्हें अपने आप पे बिलीव नहीं, दूसरे बिलीव क्या करवाओगे आप? मुझे अपने आप बिलीव है, मैं कर सकता हूँ ऐसा, तो दूसरे करवाओगे। थैंक यू सर। है ना? वैसे तुमको तो ज्यादा देखो ये, अब सुनो, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हारे लिए बोल दिया। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने बोला कि आपका 4.5 साल का गैप हुआ था, बाद में 4.5 साल शो करने के बाद भी, तो आपका मतलब उस समय क्या माइंडसेट था, मतलब पेशेंस? क्योंकि मेरे हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन उस दौरान मैंने क्या किया कि मैंने अपने ऊपर काम किया, और मैंने अपने ऊपर काम इतना किया कि ऐसा क्या हुआ, जो ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है क्या है, तो सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, जब मैं शूटिंग करता हूं तो मैं कोई काम नहीं करता हूं, लेकिन जब मैं शूटिंग नहीं कर रहा होता हूं मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, क्योंकि बहुत कुछ काम करने को होता है ना। मुझे अपनी कमियों को, हर इंसान में कमियां होती है। एज एन आर्टिस्ट आप कभी भी कंप्लीट तो हो ही नहीं सकते, आपको डेली ग्रूम होना है, डेली ग्रूम होते हो आप, डेली अपने में कमियां निकाल सकते हो अगर आप कमियां निकालना चाहो तो। प्रॉब्लम हमारी पता क्या है, हम अपनी खूबियों को पहले बताते हैं। सर मेरे को ये आता, सर डांस आता, करके दिखाऊं? साले डांस तो कर देगा, एक्टिंग करके सर वो तो वो मत पूछो सर। तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी खूबियों को बताते हैं, सर मुझे आता है। कभी आप ये नहीं बोलते सर मुझे ये नहीं आता है, पहला आप थॉट यही आता है, सर को ये बता दूं, सर ये करके आया हूं मैं, क्योंकि करके आया ना वो, लेकिन जो करके नहीं आए वो नहीं बताओगे आप। उसके लिए पता क्या बोलोगे, पानी पी के आता हूं सर, अभी थोड़ा टाइम लग गया, बाहर जाके रट्टा मारोगे फिर पहुंचोगे, सर करूं सर, होता है ना ऐसा। तो फंडा बड़ा क्लियर है, अपने भरोसा, अपनी चीजों में भरोसा। और उस दौरान मैंने बहुत काम किया, अपने ऊपर काम किया, और उसी दौरान मैंने फिल्मोनिया खड़ा किया, क्योंकि मुझे लगा कि जो मुझ पे बीत रहा है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन पे बीत रहा होगा ये, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुंबई आना चाहते होंगे। और उस दौरान क्या था, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये तो टाइम है, तुम इतना परेशान रहते हो और काम तो करते हो, अपने ऊपर काम करते हो लगातार, ऐसा क्या करोगे जो तुम्हें सुख दे। तो मेरी वाइफ का बर्थडे था 3 अगस्त 2017। मैंने ये गिफ्ट दे रहा हूं कि मैं आज के बाद जो भी टैलेंटेड बच्चा है उसके साथ खड़ा रहूंगा, और मैंने फिल्मोनिया बना दिया। आपके टाइम में अब यह है कि आप बोल सकते हैं कि हमने फिल्मोनिया आपका देखा है। सब मैं जब आया था तो कुछ नहीं देखा था मैंने, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ये भी नहीं पता था मुझे कि लोकल ट्रेन भी थी, न्यू बॉम्बे भी नहीं बना हुआ था, और हम लोग स्ट्रगल करते थे, तो बहुत तकलीफों से वहां से निकल के आए। तो चाहे वो मैं हूं, चाहे वो समर भाई हो, चाहे रूपी भाई हो, हम लोगों का ये एक उद्देश्य भी होना चाहिए ना कि आप जो आ रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाओ। चलना ना चलना वो तुम्हारा काम है, फंसे हुए लोग फंसे रह जाएंगे। अब ये भाई है फंसे हुए, अपनी परेशानी में फंसा हुआ है वो, उसको अपनी परेशानी में खुद निकलना है, कोई निकालेगा नहीं। ये जिंदगी भर लगे रहे, ये नहीं निकाल पाएंगे, खुद ही निकलना पड़ता। यू जस्ट फाइंड योर सेल्फ ओनली, आपको खुद आपकी लड़ाई। अगर कुएं में गिरोगे तो भाई कुएं से खुद निकलने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं सोचोगे कि कोई राहगीर निकलेगा तो मुझे निकाल लेगा। हाथ पर खुद ही मारने पड़ते हैं। सर आप खुद ही सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं और सो सर आप बताइए सर, मतलब एज एन एक्टर वी शुड बी हाउ एक्टर शुड बी, हाउ इम्पोर्टेंट इज सोशल मीडिया बेसिकली फॉर अस टुडेज वर्ल्ड? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सोशल मीडिया। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एज कास्टिंग डायरेक्टर बात करूं तो मैंने मिठाई के शो में कम से कम 10 बच्चे सोशल मीडिया से उठाए। ओके। क्योंकि देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी को प्रोफाइल भेजोगे, है ना। अब सारे प्रोफाइल तो मेरे पास नहीं पहुंच सकते ना, लेकिन अगर मुझे इंस्टाग्राम दिख रहा है और कहीं ना कहीं अगर हम एक्टर्स हैं, हम लिंक तो होते हैं किसी के प्रोफाइल से, कहीं किसी के प्रोफाइल से मिल ही जाते हैं। Then what kind of stuff should be putting up on Instagram or something like that? रील मत बनाओ भाई, ऐसे गाना गा देते हैं, मतलब क्या समझ में आ गया, दिमाग की दही हो जाती है यार। लड़कियों को देखो, माँ की आंख तैयार होती फुल ऑन, आज रील बनानी है, आज मेरे 9 बज के रील बनानी है, कैमरा रखेंगे, उसके बाद वो गाने चलेंगे और उसमें ऐसे कर करके, अरे उसका कोई मीनिंग नहीं भाई। अगर आपको काम करना है, आपका खुद का कुछ हो,
तैयार करो। कुछ परफॉर्मेंस हो। इंस्टाग्राम पे आपके छोटे छोटे 3-3 मिनट के मोनोलॉग हो, 2 मिनट का 3 मिनट का आप बनाओ डालो। भाई मैं एज कास्टिंग डायरेक्टर मैं देख लूंगा यार, अरे यार क्या क्या काम कर रहा है लड़का, यार लड़की काम कर रही है। और आपकी रेंज भी तो बढ़ेगी ना, आपका ग्राफ बढ़ेगा यार। जब आपको पता है कि सोशल मीडिया देख रही है, वो रील बनाने से अच्छा है एटलीस्ट आप इस तरह काम करें। सोशल होना अच्छी बात है। अगर सोशल नहीं होते तो हम लोग बैठे ना होते यहाँ। तो सही चीज का चुनाव करो, सही चीज को वहां डालो, बड़ा फर्क पड़ा। और अपडेट रहो। आजकल इंस्टाग्राम मैं बोलता हूँ बहुत बहुत अच्छा है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। आज यूट्यूब ना होता तो हम लोग बैठे ना होते जी। आज यूट्यूब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बहुत जरूरी है। और सवाल कोई? नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर मैं भी आपका एक सब्सक्राइबर हूँ। मैंने आपके ताली मार रहे यार के लिए। सर मैंने आपकी ही वीडियो देखकर यहाँ ज्वाइन भी किया, क्योंकि उसके बाद समर सर से हमारी बात हुई। तो फिर सर इनके वॉइस सुनकर सर मुझे लगा क्या वॉइस है। इनकी वॉइस पे तो हम भी मुरीद है। वॉइस अगर ऐसा है तो फिर पढ़ाते कैसे होंगे? वॉइस सुनकर ही सर, ये भी थॉट देखो, थॉट प्रोसेस देखो। एक ही आवाज की पढ़ाते अच्छे होंगे। वॉइस सुनकर ही सर मैं सर आया यहाँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ बेसिकली सर, फिल्मों में काम करने में और सीरियल में काम करने के बाद ये एक मिथ है, या मुझे इसके बारे में पता नहीं है, कि जो सीरियल में काम करते हैं वो शायद फंस जाते हैं, वो फिर मूवी में नहीं जा पाते हैं। एक आध एक्टर आए हैं निकल कर मूवी में भी, लेकिन अभी तक शायद ये मिथ बना हुआ है कि जो सीरियल में काम कर रहे हैं उसको मूवी में शायद कम चांस मिलता है, या फिर कुछ ऐसा। सवाल अच्छा है ना, सबके दिमाग में चलता नहीं है। ये मिथ नहीं भाई, ये सच बात है, ये सच है। ये मैंने भी देखा है। मैं इसलिए कह सकता हूँ उस बात को कि मैंने एक फिल्म की, अभी एक बात चल रही थी बड़ी फिल्म की कास्टिंग में, तो मुझे बोल दिया गया कि टीवी के लोग ना ले, टीवी के एक्टर्स को मत लीजिएगा, बाकी देख लो। ऐसा टीवी और इसका फर्क तो है, उसका फर्क का कारण बताओ, कोई बता सकता है कि क्या कारण है? मे भी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करना चाहती उसे, जो जिस रूम में देखी है, जिस रूप में उसे पब्लिक देखी है उसी रूप में देखना चाहती है। नहीं, मेरे हिसाब से, और मेरा मानना ये है कि टीवी क्या है, डेली सोप। आप पब्लिक को उस शक्ल की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि वो डेली देखते हैं उसको, 2 साल 3 साल। अब उसी को जब वापस किसी और देखेंगे तो इसको तो बहुत देखा है यार, कुछ नया। और दूसरी बात, ये एक्टर्स की आदत पड़ जाती है जो टीवी करते हैं, क्योंकि वो रेगुलर वही काम कर रहे हैं। वो एक क्या सो कॉल, हाँ, ढर्रे में बैठ जाते हैं। मतलब सुबह उठ लें, 9 बजे पहुंच लें, शूटिंग करी, घर पहुंचे, फिर सुबह उठे, फिर वो ना कोई क्रिएटिविटी होती है ना कुछ होता है। आप काम करें, हाँ, लेकिन टीवी आपको एक सिक्योरिटी देता है। टीवी से आप अपने मतलब आप घर बना सकते हैं। फिल्मों में तो पता नहीं, आज काम मिला और फिल्म अगर फ्लॉप हो गई या कुछ आपके रोल को कहीं नोटिस नहीं किया तो आप वहीं के नहीं हो। लेकिन टीवी में काम करके आप भले नोटिस हो ना हो, लेकिन डेली सोप है, आप 20 दिन शूटिंग कर रहे हैं, आपका घर बन जाता है आपका। तो ये फर्क तो पड़ता है। रोज चेहरा दिखता है वो, तो उसको लोग मोस्टली मना कर देते हैं फिल्मों के लिए। तो ये आपको चुनना है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आपका ग्राफ उस लेवल पे है, अगर आपकी रेंज सॉलिड है, तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो टीवी फिल्म दोनों करते हैं। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए जाते हैं, जब तक मेरे सीरियल में काम कर रहे हो आप अलग? हाँ, किए जाते हैं। उसमें आजकल जो चल रहा है वो ये है कि आपको 6 महीने के लिए लॉक किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कास्ट किया तो प्रोडक्शन हाउस क्या कहता है कि भाई आप 6 महीने तक शो नहीं छोड़ सकते। तो उसका रीजन ये होता है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है आपके ऊपर। आप एक रेगुलर रोल कर रहे हो, चाचा कर रहे हो, ताऊ कर रहे हो, भाई कर रहे हो, वो छोड़ रहे हो बीच में, फिर रिप्लेसमेंट आएगा, पता नहीं पब्लिक पसंद करेगी नहीं करेगी। तो उनका भी तो पहले 3 महीने हुआ करता, अब 6 महीने कर दिया लोगों ने, क्योंकि बीच में बहुत लोगों ने छोड़ा। तो ऐसा होता है वो, लेकिन 6 महीने पता नहीं चलते, चले जाते, निकल जाते। तो ये आपको चुनना है। सर ऐसा क्यों के बीच में एक गैप आता है? के साथ नहीं होता, ऐसा होता है, हर एक के साथ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एक्टर कट टू कट काम मिलते रहते हैं, बहुत लोग हैं।
ये ऐसा नहीं है। जैसे एक सर बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन के भी करियर में गैप आ गया एक बार। कब आया वो गैप? बहुत बाद में आया भाई, वो बहुत बाद में आया। वो गैप क्यों आया? जब उन्होंने कंपनी खड़ी करी थी और कंपनी डूब गई उनकी, उसके बाद वो चीजें खराब हुई। और दूसरी बात, आप लगातार हीरो बनते आ रहे हैं, है ना? अब लगातार हीरो बनते तो चेंज ओवर तो आएगा ना। आप हीरो बनते आ रहे। अब मैं आपको हीरो देख रहा हूं और एक वक्त अब आपकी उम्र दादा की है, तो आप और आपको गोविंदा के साथ भी तो यही हुआ, मुझे हीरो ही करना है, तो गैप आएगा। तो जिन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया उनको गैप नहीं आया। संजय दत्त को नहीं आया, स्मूथ चला, आराम से सीधा बिल्कुल कन्वर्ट हो गया वो। तो ये आपकी समझ होनी चाहिए। एक्टर को ईगो होनी नहीं चाहिए, मैं तो यही करूंगा, तो उनके लिए पाना। हाँ बिल्कुल, हाँ आराम से स्मूथली गया वो। और अभी हाँ स्ट्रॉन्ग, वो उसका जोन है, वो कर रहा है उसमें। और सर एक हाँ बिल्कुल चेंज हो गया वो। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जब किसी को कास्ट करते हो तो उसमें क्या क्या देखते हो? मैं क्या वो आप इसमें देखते असली मतलब बोल नहीं, देखो ये मैंने जैसे अभी पहले ही बताया कि जब हम कास्ट करते हैं तो कोई बार एक एक्टर को हम समझते हैं कि लुक में जा रहा है तो उसको परफॉर्मेंस गड़बड़ है, तो कंप्लीट चाहिए मुझे एक्टर। मुझे आपके चेहरे मोहरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने कैरेक्टर से लेना देना है। मुझे मेरे इस कैरेक्टर में आप फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। अगर आप फिट बैठ रहे हैं तो मुझे कंप्लीट चाहिए फिर आप, मेरे हिसाब से। वो परफॉर्मेंस लेवल पे भी हो, वो आपका समझ के लेवल पे भी हो, वो आपका लुक के लेवल पे भी हो, एज फैक्टर भी, सब चीजें। और बिहेवियर बहुत काउंट होता है, बहुत काउंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर मतलब अब हमारा कहाँ है, बॉलीवुड काफ़ी चेंज हो रहा है सर, आप जानते ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि नया ट्रेंड क्या बनने वाला है हमारे बॉलीवुड में? रियल जोन पे ज़्यादा चीज़ें फोकस कर रही है। अब फिल्मी मामला नहीं है। अब आप एक्टिंग ना करें, जस्ट बी रियल। आजकल मोस्टली जो फिल्म्स भी बन रही हैं, जो सीरीज भी बन रही है, आप देखो बिल्कुल चेंज हो गया है। इनफैक्ट टीवी भी अब ऐसा हो गया है, टीवी भी अब ऐसा हो गया है ना। हाँ माइल्ड हो गया, बिल्कुल राइटिंग चेंज हो गई है। पहले होता था नहीं ना, चार एंगल से, अब ऐसा नहीं होता। तो ये चेंज ओवर आए हैं तो आपको समझना चाहिए। और हमेशा याद रखना, जितने आज नहीं, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जितने रियल एक्टर्स थे वो बहुत लंबे गए, चाहे वो दिलीप साहब हो, है ना, अशोक कुमार साहब हो। तो और एक्टिंग का ये मेरा मानना है, रियल रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका परफॉर्मेंस आपकी दिख जाएगी। हाँ उसमें अगर डायरेक्टर चाहता है कि ओवर द टॉप करो, भाई ये ऐसा कर दो, तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्ट आपका रियल ही होना चाहिए। तो रियल का जमाना है, रियल रहे। थैंक यू सर। आते हैं ऑडिशन के लिए। हाँ। एक सवाल उनका अक्सर रहता है कि सर जब हम ऑडिशन देते हैं, फॉर एग्जांपल आप, हाँ। है ना, और आपकी टीम में आपके असिस्टेंट्स हैं, एंड कोई पर्टिकुलर ऑडिशन एक असिस्टेंट ले रहा है, हाँ। अब वो भी एक एक्टर ही है या उसकी भी अपनी एक समझ है, उसने जो आपको सुन के समझा है, फिर वो अपने इंस्ट्रक्शन या उसका अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, एंड जो बहुत ज्यादा संभावना है कि उससे अलग हो जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो एक्टर्स कहते हैं वहां पे फंस जाते हैं, मतलब अगर उसके हिसाब से ना करो तो ये डर है कि शायद ये टेप आगे पहुंचेगा ही नहीं, ये दिखाया नहीं जाएगा। और हम अपने हिसाब से करें तो ये मतलब दिखाया जाएगा, और इसके हिसाब से करें तो शायद आप पसंद ना करो। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो बहुत इसमें बहुत क्या बढ़िया। करें? हाँ बहुत बड़ी सवाल है। देखो एक सिंपल सी बात है, एक बात समझो, ऐसा होता ही होगा, है ना, होता ही है कि यार हम पहुंचे, वहां बैठा हुआ है कोई ABCD जिसको कुछ नहीं आता, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स करते भी है, यार मेरे पे टाइम में ये कैमरा लग गया, जैसे भाई अब ये कैमरा लेके बैठा हुआ है, शूट कर रहा है, अब इसको शायद ना समझो तो उसको लगा दिया, अब वो आ रहा है कर रहा है, और वो थोड़ा बहुत एक्टिंग जानता है या समझता है, तो अपने साथ नहीं आप ऐसा करो वैसा करो, हो सकता है। मत फंसो भाई, सीधा बोलो मुझे एक बार कास्टिंग डायरेक्टर से बात करनी है, साफ पूछ लो क्या होगा यहाँ से ज्यादा। वो बोलेगा भाई तू जा, चले जाओ, वैसे भी खराब होना है, मामला तो वैसे भी खराब होना ही है, अगर उसके भरोसे करोगे तब भी खराब ही होना है। तो आप में इतनी कमांड तो हो कि भाई ठीक है मैं आपके हिसाब से कर लूंगा, सर मैं 2 टेक दूंगा, एक इनके हिसाब से दूंगा, लेकिन एक बार कास्टिंग डायरेक्टर से बात करवा दो मेरी,
मुझे बात करनी है, ये नहीं मैं आपके हिसाब से करूंगा, उनसे 2 बातें करनी है। वो बिजी है, कोई बात नहीं, जब फ्री होंगे मैं तब आ जाऊंगा, तब आ जाऊंगी, मैं कल आ जाऊंगी, कल आ जाऊंगा। असिस्टेंट नहीं बना करेगा तो उसके बाद कुछ कहने को है ही नहीं ना। वो बोलेगा ठीक है, अब आप उससे मिलके और इनफैक्ट उसके सामने बात करो कि सर बताइए कैसे करना है। फंसने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो भी सत्यानाश होने वाला है, वो टेप आगे जाएगी नहीं। मैं देखूंगा यार क्या करवाया तूने, फिर आपकी डबल मेहनत, फिर वो शर्म के मारे बोलेगा नहीं आपको, तो उससे अच्छा तो पूछ लो। तरीका यही होना चाहिए। और कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर आपको बुलाया है, इसका मतलब वो आपसे कुछ चाहता है ना, अच्छा, बुरा तो चाहता नहीं है। और असिस्टेंट तो असिस्टेंट है, अगर आप ये बुरा मानोगे कि यार ये बुरा मान जाएगा, तो मान जाए भाई बुरा, उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। उसके बुरा मानने से हमारा नुकसान हो रहा है तो हमें क्या लेना, हमें तेल लगाने का ये इंसान। एक आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे भी होता है। देखो आर्टिस्ट कार्ड आई थिंक 2017 या 18 में मतलब कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि आर्टिस्ट कार्ड की नीड नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, आपको कोई शूटिंग भी रोक नहीं सकता। अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर है या कोई इंसान बोलता है कि आपका कार्ड कहाँ है, तो समझ लो मामला गड़बड़ है, वो मांग नहीं सकता। कार्ड किस लिए है? कार्ड इसलिए है कि अगर आप रेगुलर कैरेक्टर कर रहे हैं, वो रेगुलर रोल कर रहे हैं, अगर आप 6 महीने का काम कर रहे हैं, 6 महीने लगातार शूटिंग कर रहे हैं, तो भाई अगर कल को पैसा फंस गया तो वो पैसा रिकवर कैसे होगा? तो रिकवर करने की ताकत हमारे पास सिर्फ सेंटा में है, बाकी 1500 का कार्ड या 2 एसोसिएशन, हाँ, तो उनका कोई मतलब नहीं है उस कार्ड का। तो आप कार्ड सेंटा का बनवाएं, और सेंटा में डेफिनेटली थोड़ा महंगा है, 37,000 कुछ का है वो कार्ड, लेकिन 37,000 का जो कार्ड है वो लाइफ टाइम कार्ड है वो। बट टू बिगिन विद वो बनवाना चाहिए शुरुआत में? नो, नॉट एट ऑल। अगर आप काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, अगर आपने जब तक आपका रेगुलर काम शुरू ना हो जाए तब तक बनाने की नीड नहीं, बिल्कुल नीड नहीं। अगर आपने 2-4 दिन का काम किया, 5 दिन का काम किया, उसके लिए क्या कार्ड बनवाओगे? उतने का तो तुमने काम भी नहीं किया होगा। तो ऐसा जब कोई डिमांड कर रहा है तो मतलब वो टोपी पहना रहा है, गड़बड़ है, वो टोपी पहना रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन मांगता है तो जो यहाँ पे जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वहां पे हमारे में एक का है जेनेट 1500 रुपये, तो जेन्युइन है। जेनेट को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ, कॉन्ट्रेक्टर का काम किया, तो वो है। बाकी कास्टिंग भी वाला नहीं मांगेगा, मुकेश छाबड़ा नहीं मांगेगा, फिल्मों ने नहीं मांगेगा, है ना। तो जो सही लोगों, और कोई कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा कर रहा है तो समझ लो यार वो गड़बड़ है, वो आपके पैसे लौटाएगा नहीं, देने की नीड ही नहीं है आपको। आप कमाने आए हो, आप देने थोड़ी आए हो। एक्चुअली मेरा एक सवाल ऐसा था कि जैसे आपने अभी कहा था कि जैसे रेगुलरली अगर काम नहीं मिलता है तो कार्ड की वगैरह बनाने की इतनी की नीड नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे 4-5 डेज का अगर काम किसी जगह करते या 2 डेज का भी काम करते तो उस चीज़ की सिक्योरिटी, जैसे मैंने एक बात भी सुनी है सर कि 90 डेज तक की अगर सीरियल में अगर रहते 90 डेज तक की कोई मनी मिलता नहीं है, हाँ। उसके बाद भी होता है। तो क्या इसकी सिक्योरिटी कोई एक रहता है कि भाई अगर 2-3 दिन का शूट करते हैं तो उसकी मिलेंगी हमें, क्योंकि कार्ड नहीं बना है। तो देखो उसकी कोई सिक्योरिटी जैसी चीज नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस जो बड़े होते हैं ना, वो कभी आपके 4-5 दिन का पैसा रोकते नहीं है। यार 5,000, देखो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई इंसान 4 से 5 दिन का काम कर रहा है तो कोई 50,000 का काम तो कर नहीं रहा होगा पर डे का, वो काम कर रहा होगा 3,000, 4,000, 5,000 का। तुम्हारा अमाउंट कुछ कितना बनेगा? 20,000, 25,000 रुपये। 25,000 के लिए अगर कोई अपना नाम खराब करे तो ऐसा होता नहीं है ना। और 25,000 के लिए ये भी समझदारी नहीं है कि आप 37,000 का कार्ड बनवाओ, है ना। तो उसमें आपका क्या होता है, जब आप जाते हैं, जब आपकी इनवॉइस भरी जाती है वो आप रख लो, उसके साइन होते हैं ना, ईपी के साइन होते हैं, तो कल को आपके पास प्रूफ रहता है कि भाई आप फाइट तो कर सकते हो, सर ये क्या है। तो वो बहुत कीमती होता है। जैसे कोई नहीं चाहता, वायरल हो जाता फट से, क्योंकि आज से 20 साल पहले ऐसा कोई होता था तो शायद नहीं, लेकिन आजकल के जमाने में पैसे निकालना आसान है, लेकिन तरीके ऐसे ना पहुंचे तो अच्छा है। आप मोहब्बत से, क्योंकि आपको काम करना है और वो भी चाहेंगे कि आप काम करें, वो भी नहीं चाहेंगे कि हमारा नाम खराब हो। तो ये मतलब एक तरह से अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, सोच समझ के चीजें निकालनी होती है।